एक बात तुम समझ लो और तुम मुक्त हो। एक बात तुम समझ लो, अगर एक चीज़ तुम देख लेते हो तो तुम मुक्त हो, मस्त हो और मस्ती हो। इस संसार में जो कुछ भी है, अनुभव में, ज्ञान में, बाहर भीतर, पेड़ पौधे, आसमान, मनुष्य, जानवर, पक्षी, कुछ भी, ये सभी प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित है। प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित। इनमें तुम कहीं भी नहीं हो। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, समझते हो, सभी प्रकृति के गुणों के अंतर्गत ही आते हैं और प्रकृति के नियम से ही, गुणों से ही कार्य होता है। लेकिन समस्या कब आ जाती है? समस्या भी कहीं नहीं आती। तुम चाह कर भी कोई समस्या नहीं ला सकते। भले तुम खुद को बर्बाद कर सकते हो इस शाश्वत नियम के साथ खिलवाड़ करके। तुम जब प्रकृति के नियम में खुद को, प्रकृति के नियम, प्रकृति के गुण को तुम बिना जानकारी के यह मान लेते हो कि मैं करता हूँ, तभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चाहे वो तुम्हारा आंतरिक समस्याएं हो या प्रकृति में जो भी तुम देखते हो उल्टा पुल्टा, वो तभी प्रकृति में या तुम में, दोनों तो एक ही है, तुम तो हो ही नहीं, प्रकृति ही है, विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होने लगता। अगर तुम खुद को, तुम जो भी हो, वैसे तो तुम अहंकार हो, तुम जो अभी बन बैठे हो अहंकार हो ना। तुम अभी जो भी हो, किसी चीज़ से हो, किसी वस्तु से हो, वही अहंकार है। तुम जो भी हो, किसी चीज़ से हो, किसी वस्तु के जरिए हो, अगर वो वस्तु नहीं है
तो तुम नहीं। देखो जैसे मान लो तुम एक पति हो, किसके जरिए हो? पत्नी के जरिए। अगर पत्नी नहीं है तो तुम पति भी नहीं हो, है ना। तुम एक भाई हो, भाई किसके जरिए? तुम अपने परिवार के, जो तुम्हारे भाई हैं उनके जरिए तुम भाई हो। अगर तुम्हारे भाई नहीं है तो तुम भाई भी नहीं हो। देख सकते हो कितना स्पष्ट है। और इन सब बातों को तुम गौर से सुनो और खुद को देखो, तुम समझ सकते हो कि तुम कहीं भी नहीं हो। तुम्हारी पत्नी नहीं है, भाई नहीं है, तुम पुत्र हो। किसके कारण हो? तुम अपने माता पिता के कारण हो। अगर वो भी ना हो तो तुम कौन हो? इसी तरह देखते चले जाओ। तुम खुद भी होशियार हो, समझ सकते हो इन सब बातों को। जब तुम देखते चले जाते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। इस तरह मत देखो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। इस तरह देखोगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ये इस तरह से समझो, ज़्यादा समझ में। तुम्हारा अस्तित्व किसी से जुड़ा हुआ है, तुम खुद को जोड़ लेते हो। अगर तुमसे तुम्हारे भाई छीन लिया जाए तो तुम भाई कैसे होगे? तुम्हारे माता पिता छीन ले जाए तो तुम पुत्र कैसे होगे? तुम्हारे परिवार से तुम्हारा नौकरी छीन लिया जाए तो तुम कर्मचारी कैसे होगे? ये सब बात समझ सकते हो। इन सब बातों को गौर से समझो। यही तथ्य है, यही सत्य है ना। इसी से तुम्हारा अस्तित्व है। वही अहंकार है जो इस बात को मानता है कि मैं हूँ। तुम हो, ठीक है, बहुत अच्छा, तुम हो, लेकिन जिसके जरिए हो अगर वो ना रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। अगर उसको हटा दिया जाए तो तुम कहाँ हो? तुम हो, देख लो, तुम कहीं भी एग्जिट नहीं करते। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। तुम इनमें कहीं भी नहीं हो। लेकिन जब तुम मान लेते हो, ठीक है, मानना बहुत अच्छी बात है, मानोगे नहीं तो कैसे होगा? माता पिता परिवार सब कुछ मानना ही तो जीवन है। लेकिन समस्या कब आ जाती है? जब तुम खुद को मानना ठीक है, लेकिन जब तुम मानने से आगे बढ़ जाते हो, तुम उस पर अधिकार जताने लगते हो कि ये मेरा है, तभी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तुम उससे जुड़ जाते हो। किसी भी चीज़ को मानना ठीक है, किसी को प्रेमिका मान लो, किसी को पति मान लो, किसी को प्रेमी मान लो, सब ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है ना। मानना ठीक है, लेकिन जब तुम उस रिश्ते से जुड़ जाते हो तभी तुम स्वयं के जीवन में और प्रकृति के नियम में बाधा डालते हो। समझे? तो तुम खुद को निकाल दो। तुम सिर्फ मानो, पकड़ो नहीं। मान लिया ये मेरे पति हैं, ये माता पिता हैं, ये परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा जॉब है, मान लिया। तुम खुद को उससे जोड़ नहीं सकते कि मैं यही हूँ। जिस क्षण तुमने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को उस चीज़ से जोड़ा, जैसे मैं देह हूँ, जिस क्षण तुमने इस देह को स्वयं से जोड़ा उस क्षण तुम देह हो गए। और देह से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु तुम्हारी हो गई। और उसी क्षण तुम पकड़ना चाहते हो, उसको पकड़कर अपने पास रखना चाहते हो। और जब तुम उसे अपने पास पकड़ कर रखना चाहते हो तो वहीं कॉन्फ्लिक्ट, असंतुलन पैदा होता है।
तो जीवन का सबसे सुंदर तरीका यही है कि जो आ रहा है आने दिया जाए और जो जा रहा है जाने दिया जाए, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है ना। प्रकृति के तीनों गुण एक साथ कार्य कर रहे हैं। तुम्हारा शरीर उन तीनों गुणों का मिश्रण है और प्रकृति भी वही है, दोनों तो एक ही है। ये सभी आपस में क्या करते हैं, आपस में ही जुड़कर कार्य करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि तुम बीच में बाधा डालते हो। तो तुम कौन हो? तुम देख लो कौन हो। स्पष्ट है कि तुम किसी भी चीज़ को माने हो और माने हुए चीज़ों को एक बगल रख दो, जो बच गया वही तुम हो, है ना। ये भी एक समझने का तरीका है। तुम्हें पता लगेगा तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो तो वही तो है तुम। कुछ भी नहीं हो ये कौन देख रहा, वही हो तुम। तो इस संसार में सिंपल और शानदार तरीका से रहने का एकमात्र तरीका यही है, और तुम भी खुशी रह सकते हो और पूरा पृथ्वी संसार भी सुंदर हो सकता है जब तक तुम उसमें अपना टांग न अड़ाओ। परमात्मा ने तुम्हें इतना विवेक दिया है, लेकिन तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो। तुम्हारा जो अहंकार है बहुत होशियार समझता है। वो देखता नहीं है, जैसे आया था वैसे चला जाएगा। वो जाने नहीं देना चाहता है, किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहता है। जाने दो, किसी को पकड़ो मत। पकड़ना बंद करो, जाने दो। जाने देने का कारण भी स्पष्ट है ना। तभी तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। पकड़ कर तुम चाह कर भी रख नहीं सकते। कितना भी पकड़ोगे वही समस्या होगी, झगड़ा लड़ाई। तुम सिर्फ देख सकते हो, तुम सिर्फ हो सकते हो दृष्टा की भांति। जो कुछ भी है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, कुछ भी है, तुम उससे जुड़ नहीं सकते, उसे सिर्फ देख सकते हो। देखने का मतलब आँख से भी देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, स्वाद ले सकते हो। ये सब देखना मतलब तुम्हारी इंद्रियां जिस भी चीज़ को छूती है उसे तुम देख सकते हो, स्पर्श करती है उसको तुम देख सकते हो, लेकिन उससे तुम जुड़ नहीं सकते। मान सकते हो काम चलाने के लिए, लेकिन उससे तुम जुड़ नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। और तुम्हें वो क्षमता भी नहीं है। ये जो शरीर है तुम्हारा, उसमें उतना क्षमता भी नहीं है कि किसी चीज़ को पकड़ सके। ये तुम्हारा शरीर जो डिजाइन किया गया है उतना शक्तिशाली मशीन नहीं है कि पहाड़ को उठाकर फेंक दे। समझे? संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सभी की अपनी अपनी संरचना है और अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। कोई किसी कहीं प्रकृति में बाधा नहीं डाल रहा है, सब कुछ संतुलन में। लेकिन जो मनुष्य है यही बाधा डालता है ना। प्रकृति का विद्रोह करता है प्रकृति के विरुद्ध। वो बदलना नहीं चाहता। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, सब बदल रहा है, लेकिन देख लो कोई है जो नहीं बदल रहा है। वही तो तुम हो, उसी में तुम्हें रहना है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम हो और घर ही तुम हो। तो मुक्त हो। जिस क्षण तुम ये देख लेते हो तुम मुक्त हो। इस संसार में वही सर्वत्र है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही साक्षी है। समझे? तुम्हें किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। जिस क्षण तुमने कुछ चाह लिया, जिस क्षण तुमने कुछ भी चाह लिया,
तभी से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि किसी चीज़ को तुम चाह क्यों रहे हो, इन सभी बातों को सोचो, देखो और समझो। ठीक है, मुझे अच्छा